Okay. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Is my voice clear? Hello. Yes, sir. Clear. Okay. एक सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया ना? एक Yes, सेमेस्टर sir. का हाँ रिजल्ट आ गया। टॉप किसने किया? रिचिका और पल्लव। एक साथ? मतलब दोनों का परसेंटेज सेम है क्या? यस सर। तो तुम्हारा कितना है? 8.59। सौरभ का कितना आया? बनवाल? सौरभ क्लास में है क्या? सौरभ बनवाल टीकू कितना आया? इस पर कम था सर, 8.7 8.77। और कीर्ति कीर्ति का कितना आया? मिलन कीर्ति 9.15। बाप रे बाप 9.14 मिल गया। बहुत ज्यादा है। इस बार आएगा ना? कोशिश करूंगा सर। हाँ देखते हैं इस बार किसका कितना आता है। ठीक है। अच्छा ठीक है। सो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड पोलराइजेशन। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला हमने देखा था, जैसे कि डी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ए, पी इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन ए। यहाँ से हमें क्या मिला था? डी, जो टोटल हमारा जो चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितना आया है? डी नॉट प्लस पी। ठीक है, डी नॉट प्लस पी। और यहाँ पर डी नॉट का वैल्यू को पुट करने से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें मिला था। तो पोलराइजेशन क्या है? एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन आर माइनस 1 टू फील्ड इंटेंसिटी, है ना? तो यहाँ पर ये जो ई है, ई क्या है? ये है फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ये? हमारा फील्ड इंटेंसिटी। ओके, फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर। पी तो हम जानते हैं, पी क्या है? पोलराइजेशन। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है?
एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। सो यहाँ तक हमने देखा था कि पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला बनता है यही बनता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन से पिछले क्लास में एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। यहाँ से आज एक और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जैसे कि द पोलराइजेशन obtained in a dielectric material placed within a parallel plate capacity is 3.4 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter square. Okay, the voltage applied between the parallel plate electrode separated by 4 millimeter is 10 to the power 3 volt. ठीक है, 10 to the power 3 volt. Determine the dielectric constant. Dielectric constant and dielectric displacement. I didn't. ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल। तो इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लो, देखो क्या कह रहा है। The polarization obtained in a dielectric material placed within a parallel plate capacitor is 3.4 into 10 to the power 6 coulomb per meter square. ठीक है, coulomb per meter square. coulomb per meter minus coulomb per meter square. The voltage applied between the parallel plate electrodes separated by 4 millimeter is 10 to the power 3 volt. ठीक है, कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं? 10 to the power 3 वोल्ट। यहाँ से हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालना है, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इसको निकालना है। तो डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो चार्ज डेंसिटी है हमारा, वही डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो पहला हम क्या करेंगे? सो डेटा को ले लो, गिवन डेटा। क्या क्या डेटा है देखो, जैसे कि पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन की का वैल्यू कितना है? 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह पोलराइजेशन। अच्छा, सेपरेशन कितना है? सेपरेशन डिस्टेंस डी कितना है? 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है। एंड अप्लाइड वोल्टेज
जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं कितना है, V। V का वैल्यू कितना है, 10⁻3। ठीक है। सो अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें पोलराइजेशन, सेपरेशन एंड अप्लाइड वोल्टेज को अप्लाई करके इसको निकालना होगा। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है, इन तीनों को हम अप्लाई करके निकाल सकते हैं पोलराइजेशन? बताओ। जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी को कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे? बताओ मिलन। मिलन कितनी? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। क्या? क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा। याद नहीं आ रहा सर। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा सौरभ बताओ तो। सर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई। इंटू ई मतलब कि हमारे जो पोलराइजेशन का फॉर्मूला है, जैसे कि एक बार में लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, है ना। तो यहाँ पर ई तो यहाँ पर नहीं है, तो ई को हमें निकालना होगा। तो ई को हम कैसे निकालें? ई के लिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर? सर V इक्वल टू ई डी। V इक्वल टू ई डी, वेरी गुड। मतलब कि पर यूनिट डिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वही हमारा फील्ड होता है ना, वही हमारा फील्ड इंटेंसिटी होता है। और अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड यहाँ पर क्या है, E इज इक्वल टू V अपॉन T। ये एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू को पुट कर दो, V का वैल्यू को पुट करो, देखो कितना आ रहा है फील्ड का वैल्यू। सो वोल्टेज यहाँ पर कितना है, 10⁻3 वोल्ट एंड डी कितना है, 4 mm। सो 4 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में सर। हाँ मीटर में कन्वर्ट करो, देखो कितना आ रहा है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो अब देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, सो कैलकुलेट करो, रिजल्ट बोलो। 2.5 into 10 to the power 5। 2.5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वैल्यू वैल्यू ठीक है। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, पुट करके कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 प्लस 3.4 इंटू 10⁻⁻6। ये तो पी का वैल्यू है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ तो, टीकू बताओ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? यस सर, 8.85 into 10 to the power minus 12। 8.85 के साथ 4 है, ठीक है। 854 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय ई, दैट मीन्स 2.5 इंटू 10⁵। अब इसको कैलकुलेट करो।
सर 2.53 2.53 इसका यूनिट क्या होगा? सर यूनिट लेस होगा। ये यूनिट लेस है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? यूनिट लेस होता है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। सो डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इसका फॉर्मूला क्या है? प्रणब बताओ तो, प्रणब कुमार। प्रणब क्लास में है क्या? यस सर। बताओ, डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है क्या है? सर ये टॉपिक हम पढ़े नहीं। ये तो एक्सक्यूज नहीं चलेगा बेटा, टॉपिक पढ़े नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? मैंने क्या बताया, जो भी टॉपिक को तुम जिस क्लास में तुम एब्सेंट होगे उस क्लास में जो बच्चे क्लास किए हैं उसके पास से ये जान लेना होगा, है ना? सर बना रहे हैं सर, मतलब एक दो क्लास छूटा हुआ है, उसी का नोट्स बना रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, लिखा है ना फॉर्मूला? थोड़ा बताओ तो, D इजिकल टू क्या होगा? सर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई, यही तो फॉर्मूला है। D इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। आप इसको वैल्यू को पुट करो। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2.53। म्यू आर का ये जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू है, एंड ई का वैल्यू क्या है? ई का वैल्यू है 2.5 है, 2.5 इंटू 10⁻⁵। चलो इसको कैलकुलेट करो। सर 5.59 इंटू 10⁻⁻6। 5.59 to 10⁻⁻6। इसका यूनिट क्या होगा डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का? क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो यही रिजल्ट है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना। ये तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, यहाँ से और भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आता है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, सो एनर्जी stored in a dielectric,
और कैपेसिटर। यहाँ पर एनर्जी कैसे स्टोर होता है कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर हम तो कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिंग प्लेट, एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है। दो कंडक्टिंग प्लेट है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया है। सो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी को स्टोर करेगा, लेकिन ये एनर्जी आएगा कहाँ से, है ना, ये एनर्जी आएगा कैसे। सो इसके साथ हम एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, और एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लो। बैटरी को कनेक्ट करते हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और V क्या है, वोल्टेज। तो यहाँ पर दो कंडक्टिंग प्लेट को जिसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया है, उसको एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। सो ये जो बैटरी है, ये बैटरी अब इसको चार्ज करेगा, है ना। ये दो जो प्लेट हमने लिया है, इसको चार्ज करेगा। ये बैटरी इसको चार्ज करने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क करते हैं, उसके वजह से यहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। ये एनर्जी कहाँ से आता है, ये एनर्जी एक्चुअली ये जो बैटरी है, इस बैटरी का जो एक्सटर्नल वर्क है, एक्सटर्नल वर्क के वजह से यहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है। सो पहला बात क्या है, हमने एक बैटरी लिया है। ये बैटरी जब भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, दो कंडक्टिंग प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसके बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये बैटरी अब इसको चार्ज करने की कोशिश करेगा, या तो फिर चार्ज करेगा, है ना। सो ये बैटरी एक्सटर्नली जो वर्क करेगा, उस वर्क ही इन डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अब देखो, यहाँ पर हमने कंडक्टिंग प्लेट लिया है, इसके साथ बैटरी को जोड़ दिया है। इनिशियली ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, ये तो न्यूट्रल है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है, ओके, 0 है। अब इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया है ना। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करने से क्या होगा, यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो होगा, है ना। क्यों फ्लो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर को किसी भी दो पॉइंट में अगर हम कनेक्ट कर देंगे, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हो, किसी भी कंडक्टर को अगर ऐसा दो पॉइंट में अगर हम कनेक्ट करेंगे जिसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो, तब वहां पे क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज फ्लो करता है ना। तो यहाँ पर देखो, इनिशियली ये प्लेट तो न्यूट्रल है, इसका जो पोटेंशियल है कितना है, 0 है। यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ पर पोटेंशियल का एक डिफरेंस आ रहा है। और हम जानते हैं कि ये जो कंडक्शन होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ एक कंडक्शन होता है। सो मान लो यहाँ पर इस बैटरी को कनेक्ट करने से इनिशियली इस प्लेट के अंदर जो चार्ज होगा, मान लो कि dq इतना चार्ज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सो इतना चार्ज अगर इस प्लेट पे आएगा, सो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज हमें दिखने को मिलेगा इस प्लेट पे, है ना। प्लेट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हमें दिखने को मिलेगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इधर इस साइड पे ये जो प्लेट है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका राइट साइड कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के वजह से, ठीक है।
जब यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके लेफ्ट साइड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। ये क्यों होता है? इसका कारण तुम लोग कैपेसिटर तो इससे पहले तुम लोग पढ़ चुके हो। इसका कारण क्या है? देखो, जब भी क्या होता है, कैपेसिटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है, देखो मान लो कि ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को दिया हुआ, ठीक है, इसको पॉजिटिवली हमने चार्ज किया है इस कंडक्टर को, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर मान लो एक इंसुलेटर के ऊपर हमने एक कंडक्टर लिया है, जिसको हम पॉजिटिवली, इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दिया है, पूरा का पूरा अब ये चार्ज हो चुका है। ये जो कंडक्टर है ये अब चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर इसको हम फिर से चार्ज करना चाहेंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज देना चाहेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? इसके पास एक कंडक्टर को हमें रखना होगा, एक कंडक्टर को रखना होगा जिसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। अब देखो, एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एक मेटल के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये पॉजिटिव चार्ज उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये जो कंडक्टर है, इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है ना? एक कंडक्टर लिया है जिसको हमने पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब इसके ऊपर अगर हम चार्ज देने की कोशिश भी करेंगे, ये चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। इसके साथ एक इंसुलेटर के ऊपर इसको रखा है, ठीक है। और इधर एक कंडक्टर लिया है, एक मेटल कंडक्टर लिया है, जिसके साथ हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है, ये ग्राउंडेड। अब क्या होता है, ये जो हमने कंडक्टर लिया है, ये मेटल का क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से इसके लेफ्ट साइड पे क्या हुआ, इस रीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इधर क्या होता है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसका राइट साइड पे आ जाएगा। लेकिन अब भी अगर ये पूरा कंडक्टर की बात करेंगे, पूरा प्लेट की बात करेंगे, तो ये अब भी न्यूट्रल है, क्योंकि इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल है। अब देखो, इसको अगर हम ग्राउंडेड कर देंगे, ग्राउंड के साथ इसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज कहां पर चला जाएगा, ग्राउंड पे चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे चला जाएगा। क्यों ग्राउंड पे चला जाएगा? क्योंकि इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इधर का जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को ये रिपल कर रहा है। इसके वजह से ये यहाँ पर लूजली बाउंड है ना। सो अब ये क्या होगा, ये सारे के सारे जो चार्ज है ये ग्राउंड पे आ जाएगा। सो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन जो होता है फील्ड का पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। अब देखो, ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज ये प्लेट है, इसका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर भी एक इफेक्ट डालेगा ना। ये जो नेगेटिवली जो पोटेंशियल है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव के ऊपर भी एक इफेक्ट डालेगा। सो इसके वजह से ये जो पॉजिटिव प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये थोड़ा घट जाएगा। मतलब पहला केस में मान लो कि इसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल मान लो 20 वोल्ट है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से नेगेटिव चार्ज का मान लो पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव प्लेट का टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब इसका जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट घट रहा है। अब इसको अगर हम चार्ज करना चाहेंगे तो चार्ज कर पाएंगे, अब इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो किसी भी पॉजिटिव प्लेट अगर फुल्ली चार्ज हो, उसको चार्ज करने के लिए उसके पास हमें एक नेगेटिव प्लेट को रखना है। जब हम वहां पर एक कंडक्टर को रखेंगे,
उसका नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट के वजह से ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसका चार्ज हट जाएगा, तो इसको हम चार्ज कर सके। वही प्रिंसिपल यहाँ पर काम कर रहा है। जब भी एक वोल्टेज को, एक बैटरी को हमने इसके साथ कनेक्ट किया है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज आने के वजह से इस प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको अपने ओर अट्रैक्ट करता है। इसको अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसके लेफ्ट साइड पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर जैसे कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। अब ये नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर राइट साइड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज हमें दिखने को मिलेगा, नेगेटिव साइड पे कुछ नेगेटिव चार्ज हमें दिखने को मिलेगा। सो मान लो कि इसका जो वैल्यू है, मान लो कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस, ठीक है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसका डायरेक्शन किस दिशा में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, तो हम जानते हैं वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है। मान लो कि यहाँ पर फील्ड हमारा ई है, सो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, मान लो कि स्मॉल v है। जब फील्ड आ गया तब यहाँ पर तो एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, आएगा ना। सो मान लो कि ये v है, ये स्मॉल v है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर चार्ज कितना है, Q है ना, चार्ज कितना है, Q है। मान लो कि ये जो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो V कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना आएगा, बताओ तो। ये फॉर्मूला इससे पहले हम बता चुके हैं। चार्ज Q है, इसका जो कैपेसिटेंस है, डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस C है ना। सो V का वैल्यू कितना आएगा, V का वैल्यू कितना आएगा, Q अपॉन C, कितना आएगा, Q अपॉन C। अब ये तो Q अपॉन C आ गया, ठीक है, Q अपॉन C आ गया। अब देखो इसके बाद फिर से कुछ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो DQ चार्ज आया है, इसके बाद फिर DQ चार्ज आएगा। जब इसके बाद फिर DQ चार्ज यहाँ पर आएगा, तब यहाँ पर देखो ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसके वजह से क्या होगा, ये इस चार्ज को रिपल करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें चार्ज को स्टोर करना है, पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करना है। इसके लिए ये जो बैटरी है, इस बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, इस बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, तभी जाके ये चार्ज को हम यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर बैटरी जो एक्सटर्नली वर्क कर रहा है, वही ये इसके अंदर एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। सो यहाँ पर चार्ज हमारा Q है, DQ है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज हमारा कितना है, चार्ज हमारा DQ है, वोल्टेज कितना है, V है ना। सो यहाँ पर जो वर्क डन होगा कितना होगा, बताओ, वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल वोल्टेज किसे कहते हैं, वोल्टेज किसे कहते हैं, ये तो एक एनर्जी है ना। Voltage are bringing a unit charge from infinity to that point. हाँ वो तो पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पर अगर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बोलना चाहेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या कहेंगे, एक पर कूलम, एक इलेक्ट्रॉन जो
इधर से इधर जाने के लिए 1 कूलम चार्ज जितना वर्क करता है वही तो पोटेंशियल होता है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर डी डब्ल्यू मान लो कि वर्क डन है, सो यहाँ पर डी डब्ल्यू